नमस्कार। म्यूचुअल फंड या LIC इंडेक्स फंड, इन दोनों में से कौन सा बेटर रिटर्न देने वाला है? अगर आप 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में मासिक सिप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या रिटर्न मिलेगा, और अगर यही आप 15 साल तक LIC के सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा, कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मान लीजिए यंग जनरेशन का 30 साल का व्यक्ति अपने लिए म्यूचुअल फंड सिप में 5,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करता है और इस तरह एक साल में उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 60,000 रुपये और उसने टर्म सेलेक्ट की है 15 साल, यानी 15 साल तक वो सिप मंथली जमा करवाएगा। इस तरह उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में बनेगी 9 लाख रुपये और उनको 12% अगर रिटर्न के हिसाब से हम देखें, जो कि म्यूचुअल फंड जनरली 12% तक रिटर्न दे ही देते हैं, तो उस केस में इस हिसाब से उनको रिटर्न आएगी 15 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली। इस तरह उसका टोटल रिटर्न बिफोर टैक्स आएगा 24 लाख, यानी 9 लाख प्लस 15 लाख रुपये, जो कि 24 लाख रुपये बनता है। अब म्यूचुअल फंड के इस प्रॉफिट पर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा, जिसकी हम कैलकुलेशन इस एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे उनको ये प्रॉफिट 15 लाख रुपये हुआ था और इसमें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस उनको 1,25,000 तक टैक्स रिबेट मिलेगी और बाकी के अमाउंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस तरह उनके बाकी बचे 13.75 लाख रुपये और इसके ऊपर 12.50% के हिसाब से टैक्स आएगा 1.72 लाख रुपये। इस तरह उनका नेट रिटर्न होगा 12,03,000 रुपये, जो कि टोटल रिटर्न बनेगी 9 लाख, जो कि उनकी अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, और ये नेट रिटर्न 12,03,000। दोनों को ऐड किया जाए तो ये बनेगा 21.03 लाख अप्रॉक्सीमेटली। इस तरह उनको अपने म्यूचुअल फंड में सिप लगाने में 15 साल के बाद टोटल रिटर्न आएगी 21.03 लाख रुपये। अब हम देखेंगे, अगर यही 30 साल का व्यक्ति यही 5,000 रुपया महीने के सिप LIC के इंडेक्स फंड सिप में लगाता है तो उसकी क्या रिटर्न आएगी? इसमें मंथली सिप जमा करा रहे हैं 5,000 रुपया हर महीने और उनके टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल की आएगी 60,000 रुपये और उन्होंने पॉलिसी टर्म इसमें चूज़ किया है 15 साल और उनका इस तरह टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगा 9 लाख रुपये। LIC के इंडेक्स फंड सिप में इन्वेस्ट करने से उनको 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का इंश्योरेंस रिस्क कवर भी मिलेगा, क्योंकि उनका साल का प्रीमियम था 60,000 रुपये। इस तरह उनको इसका 10 गुना मिलेगा 6 लाख रुपये नेचुरल रिस्क कवर, और उसमें अगर वो एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी राइडर ले लेते हैं तो उनका रिस्क कवर होगा 12 लाख रुपये। इस तरह उनको सिप में लगाने से रिस्क कवर भी मिलेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड 10 से 12% तक का जनरली रिटर्न दे देते हैं, इसलिए हमने इस एग्जांपल में 12% रिटर्न के हिसाब से इसका रिटर्न कैलकुलेट किया है और इसके मुताबिक 15 साल के बाद उनको रिटर्न मिलेगी 13 लाख रुपये। इस तरह उनकी टोटल रिटर्न आएगी 9 लाख, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, प्लस 13 लाख, ये होगा 22 लाख रुपया। और इस तरह उनको LIC के इंडेक्स फंड सिप में इन्वेस्ट करने से 22 लाख रुपये की रिटर्न मिलेगी। LIC के इस सिप फंड में 2 तरह के फंड्स अवेलेबल हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, और इसमें गारंटेड एडिशन भी मिलेगा 5 साल पे 3,000 रुपये और 10 साल के बाद 6,000 रुपये और 15 साल के बाद 12,000 रुपये गारंटेड एडिशन आपके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे, जैसा कि आप इस स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। और इस तरह उनको 5 साल का जहां लॉक इन पीरियड अप्लाई होगा और उसके बाद मैच्योरिटी बन रही है 22 लाख रुपये। LIC इंडेक्स फंड में मिलने वाले अदर बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं और उसके साथ कंपेयर करेंगे क्या यही बेनिफिट म्यूचुअल फंड में मिलते हैं
कि या नहीं। आप इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड में लाइफ इंश्योरेंस कवर इसमें मिल रहा है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। इसके अलावा गारंटी एडिशंस इसमें यूनिट फंड ऐड किए जाएंगे और वो भी म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। इसी तरह LIC इंडेक्स फंड में आपको एक फंड से दूसरे फंड में अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, रिस्क के मुताबिक शिफ्ट कर सकते हैं और ये फैसिलिटी म्यूचुअल फंड में भी अवेलेबल है। LIC इंडेक्स फंड में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। इसके बाद इसमें जो मैच्योरिटी LIC इंडेक्स फंड में आएगी वो अंडर सेक्शन 10(10)(d) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है और वहाँ पर हमें एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इस तरह आपने देखा कि LIC के इंडेक्स फंड SIP में इन्वेस्ट करने से ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।